अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया था। इमरान ख़ान पर यह केस था कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। उन्होंने एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ जो लोअर कोर्ट्स में हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो उनको नहीं करने चाहिए थे। आज इमरान ख़ान ज़ाती हैसियत में यहाँ पेश हुए। मैं आपको बताता चलूँ कि 15 मीडिया के लोगों को सिर्फ़ अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। आइए चलते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान साहब के वकील जो हामिद ख़ान साहब हैं, वो इमरान ख़ान की तरफ से पेश हुए। जो वफाकी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा पेश हुए हैं एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून साहब से बातचीत करते हैं। मेरे साथ उनके वकील मौजूद हैं। हामिद ख़ान साहब सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपके मुवक्किल थे इमरान ख़ान साहब, क्लाइंट थे, तो क्या प्रोसीडिंग हुई आज अदालत में? अदालत में वो जो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था और हमने रिप्लाई दाखिल किया था, उसके हवाले से प्रोसीडिंग्स हुई थी और कोर्ट ने दो फैसले किए हैं। एक तो ये कहा कि हमें अपने जवाब में कुछ इजाफी जवाब देने की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह एक हफ़्ते में हम दाखिल करेंगे। दूसरा, उन्होंने एमाइकस मुकर्रर किए हैं। दूसरे वकला जो दोनों पार्टीज़ में नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट राय दे सकें, उस हवाले से भी ये बात हुई है। देखिए, वो जब ऑर्डर फाइनल आएगा तभी कुछ कह सकेंगे कि उसमें कितने माइकस मुकर्रर किए, 2 या 3। वैसे आप भी सीनियर कानूनदान हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें खुशी है कि आप इमरान ख़ान के केस को देख रहे हैं। आप जैसे कद काठ वाले लोग आए हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इमरान ख़ान ने जो मजिस्ट्रेट साहिबा हैं उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, बात यह है, ये मामला सब जुडिस है। मैं सब जुडिस के बारे में हमारे एथिक्स के मुताबिक मुनासिब नहीं होता कमेंट देना। आज जो इमरान ख़ान को कहा गया है, क्या वो 7 दिन के अंदर जो जवाब जमा करवाएंगे, इमरान ख़ान साहब खुद आएंगे या वकला के ज़रिए होगा? नहीं, जवाब तो हमेशा वकला के ज़रिए दाखिल होता है। तो क्या समझते हैं कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी इमरान ख़ान को अदालत की तरफ से? भाई, कोई चीज़ भी मफरूज़े पे नहीं हम कहा करते वकला। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं, आज क्या अदालती कार्रवाई हुई है, क्या प्रोसीडिंग हुई है? इमरान खान को रिलीफ मिल गया अदालत से क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पता है कि जो 23 तारीख को ऑर्डर हुआ था वो आज के लिए केस एडजर्न था 31 अगस्त के लिए। तो कल जो है ना, उन्होंने अपना जवाब जमा कराया, तो फिर तमाम जज साहिबान जो थे वो जवाब पढ़ के आए। तो उन्होंने सबसे पहले उनके जो वकील मुकर्रर हुए हामिद ख़ान को बुलाया और उन्होंने कहा, जी हामिद ख़ान साहब, आपने अपना जवाब ये आपने ख़ुद लिखा, आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ मैंने बनाया। तो उन्होंने कहा, हम आप जैसे वकील से ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि आप इस तरह का जवाब बना के हमें देंगे। हम ये तवक्को कर रहे थे कि आपका जो क्लाइंट है वो F8 कचहरी से हो के आता। अब उन्होंने एक इसमें इशारा दिया है, अगर आप समझे तो उनकी मर्ज़ी ये थी कि जिस जज की आपने कंटेम्प्ट की है उससे माफ़ी मांग के यहाँ आते तो आज केस ख़त्म हो जाता। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को रोस्टम पे बुलाया गया है, क्या इमरान खान ने ये कहा है मुझसे गलती हो गई है? क्या हुआ है मुकालमा इमरान खान और जज साहब के दरमियान, या वकला का मुकालमा ही हुआ है ऑनरेबल जजेस के साथ? नहीं, अभी देखें, कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग है ना, वो अभी सही तरह से शुरू नहीं हुई। जब वो कोर्ट अपना माइंड बना लेगी कि हमने अब प्रोसीडिंग करनी है और इनका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके बाद फिर इमरान को रोस्टम पे बुलाएंगे, उसको कटहरे में भी खड़े करेंगे, उस पर हम क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो है ना, उनको एक और मौका दिया है कि आप सोच समझ के एक जवाब बना के लाएं। ये उनका जवाब जो था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और अदालत ने एक, मतलब मैं ये समझूंगा कि एक लीनियंट व्यू लेते हुए उनको एक और मौका दिया है कि आप एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का जवाब, और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की निहाल हाशमी केस में, तलाल चौधरी के केस में और अपना दनियाल अजीज़ के केस में, ये इनकी रोशनी में आप जवाब तैयार करके लाएं। वैसे देखा जाए तो 7 दिन का टाइम दिया है और कुछ नुमाइंदे भी मुकर्रर किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से कौन सा नुमाइंदा है, इमरान खान साहब की तरफ से कौन सा नुमाइंदा है, और ये क्या मेन हुआ है केस में? असल में ये नुमाइंदे, ये एमाइकस उन्होंने किए हैं कि एक इंडिपेंडेंट जो है वकलाएँ हैं वो हमें असिस्ट करें कोर्ट को कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का किस तरह बैलेंस करें, कि क्या चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगी, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है 19A। तो इसमें अब जो है उन्होंने एक मखदूम अली ख़ान साहब और एक मलिक मुनीर साहब और एक पाकिस्तान बार कौंसिल को माइकस मुकर्रर किया है। इमरान खान साहब का माइकस कौन है और वफाकी हुकूमत का कौन है?
ये देखें, माइकस भी अदालत के होते हैं, खान का नहीं होते। खान का जो है अहमद खान वकील है, माइकस जो है कोर्ट की सिस्टम के लिए, तो वो किसी का वकील नहीं होता। बल्कि आज उन्होंने अहमद खान को भी कहा है कि जी आप इमरान के वकील न समझें अपने आप को, आप अदालत का माइकस समझें और हमें एक फेयर जो है ना रिप्लाई बना के दें कि इसमें क्या बनता है। क्या समझते हैं 7 दिन बाद जो इमरान खान साहब लिखते हैं, जो रिपोर्ट या ख़त लिखते हैं ऑनरेबल जजेस को, वो उससे मुतमईन हो जाएंगे? और क्या इमरान खान साहब को रिलैक्सेशन मिल जाएगी? माफ़ी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी, अपने अल्फाज वापसी लेने का कहा उन्होंने। देखें, माफ़ी तो जो ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है ना, बेसिकली उन्होंने कहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हो और पब्लिक इंटरेस्ट में हमने, क्योंकि वो कहते हैं जी हाई कोर्ट पे अगर कोई तनकीद करता है तो हम इसका नोटिस नहीं लेते। तो अभी माफ़ी तो या वो जज देगी उनको जिसकी कंटेम्प्ट हुई है, क्योंकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में करना है तो जब तक लोअर जुडिशरी जो है ना, वो जो एडिशन से आ जाए ज़ेबा चौधरी साहब, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगी तो माफ़ी नहीं बनती। वैसे क्या समझते हैं आप, इमरान खान साहब ने जो अल्फाज कहे उनको कहने चाहिए थे या नहीं कहने चाहिए था? देखा जाए इसी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वज़ारत से हाथ धोना पड़े और 5 साल के लिए नाइल हुए थे। मेरे ख्याल में देखें, अदालत को चाहिए कि इमरान खान के साथ कोई इम्तियाजी सलूक न करें। कंटेम्प्ट अगर बनती है, प्रोसीडिंग होती है तो सज़ा बनती है, उनको देगा। अब ये देखें ना, इसमें कोई पॉपुलर लीडर, कोई छोटा लीडर, कोई बड़ा लीडर नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अदालत से कि क्योंकि उन्होंने इसको सीरियस लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर मेरिट्स पे केस बनता हुआ तो अदालत ज़रूर किसी नतीजे पे पहुँच के उनको इसका जवाब देगी कि आपने ये काम किया है और इसकी ये सज़ा है।